Students, in earlier videos we have seen how we get the energy from different food components like fats, like carbohydrate and lipid, right? So now we are going to see energy from different food components. ठीक है, एक पेज नंबर 16, energy from different food components. See, excess of carbohydrates are stored in liver and muscles in the form of glycogen. जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग खाना खाते हैं और उसमें से जितना भी कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है उसमें से एनर्जी बॉडी को लगने के बाद भी जो बचता है वो लीवर और मसल्स में स्टोर करके रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स? व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? कैसे बनते हैं प्रोटीन्स? प्रोटीन्स बनते हैं अमीनो एसिड से. हमने सबसे पहले लेसन में ये चीज़ पढ़ी हुई है ना. प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमीनो एसिड्स. वी हैव सीन दिस, राइट. प्रोटीन सिंथेसिस हमने देखा है, उसमें हमने देखा है कि प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन होती है, इसीलिए उसे कहा जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स. माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा. प्रोटीन्स ऑफ एनिमल्स ओरिजिन आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन. यानी कि जो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं उसे कहा जाता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन. वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के 1 ग्राम से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है. सिमिलरली हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट से भी हमें 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है. अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बना हुआ है, तो जब प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, हमें अमीनो एसिड्स मिलेंगे. दोज अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन एंड सेल वाया ब्लड. ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जो प्रोटीन ब्रेक डाउन होने के बाद में डिफरेंट अमीनो एसिड्स हमें मिलते हैं, ये क्या होते हैं, ब्लड के थ्रू, सर्कुलेशन के थ्रू डिफरेंट जगह पे जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे वो पहुँचाए जाते हैं. फ्रॉम दीज अमीनो एसिड्स ऑर्गन्स एंड सेल्स प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर देमसेल्व्स एंड देयर होल बॉडी. ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनकी मदद से जो ऑर्गन होते हैं वो या फिर सेल्स जो होते हैं वो उन्हें जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो चीज़ बनाते हैं या वो प्रोटीन्स बनाते हैं. दोज एग्जांपल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम. इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ अमीनो एसिड के एग्जांपल दिए हैं कि वो अमीनो एसिड का क्या क्या कहाँ काम होता है. नाउ सी, फर्स्ट अमीनो एसिड, वो जो चार्ट दिया है 2.4 प्रोटीन्स एंड डिफरेंट अमीनो एसिड ऑब्टेन. डायग्राम नंबर 2.4 देखेंगे. अमीनो एसिड, फर्स्ट इज़ द स्किन. स्किन में होता है मेलानिन एंड केराटिन नाम के प्रोटीन. मेलानिन और केराटिन का होता है, केराटिन हमारे नेल्स में और हेयर्स में होता है. मेलानिन हमारी पूरी बॉडी में कलर देने का काम करता है. बोन्स में होता है असिन. अमीनो एसिड का नाम है बोन्स के असिन. उसके बाद सेल्स के अंदर होते हैं वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड वेरियस एंजाइम्स. एंजाइम्स भी नेचर में प्रोटीन्स ही होते हैं. उसके बाद जो हमारे बॉडी में पैंक्रियाज होता है उसमें इंसुलिन और ट्रिप्सिन नाम के 2 अमीनो एसिड बनते हैं. इंसुलिन जो होता है इसके बारे में हमने इसके पहले के क्लासेस में पढ़ा है. आपको भी आइडिया होगी कि इंसुलिन की कमी की वजह से हमें डायबिटीज़ होता है. फिर है पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हमारे ब्रेन में होती है, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स तैयार होते हैं. उसके बाद है मसल्स, एक्टिन एंड मायोसिन. ये एक्टिन और मायोसिन नाम के 2 प्रोटीन्स होते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करते हैं हमारे मसल्स को, जिसकी वजह से हम लोग आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे मसल्स को और मूवमेंट कर सकते हैं. फिर है ब्लड. ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन जो होता है वही हमारे ब्लड में मेन इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई हमारी पूरी बॉडी में होता है. तो ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है जो अमीनो एसिड से तैयार होता है. उसके बाद है एंटीबॉडीज़. एंटीबॉडीज़ मतलब ऐसी सिस्टम होती है हमारी बॉडी में कि हमारी बॉडी खुद ही
बहुत सारी बीमारियों से बचती हैं, राइट। सो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, हमें बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। और जैसे अभी देखो हम लोग कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं और उसके बाद वो वैक्सीन की वजह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार होंगे बोले, और वो एंटीबॉडीज़ की वजह से हम कोरोना से बच पाएंगे, राइट। सो ये हमारी बॉडी में नेचुरल भी एंटीबॉडीज़ होती हैं जिससे हम लोग कई बार बीमारियों से बच जाते हैं। तो ये भी क्या होती है, नेचर में प्रोटीन ही होती है जो हमारे ब्लड में पाई जाती है। See, always remember, excess of amino acids obtained from proteins are not stored in the body. अगर हमारी बॉडी में अमीनो एसिड ज़्यादा भी मिल गए, ज़्यादा भी बन गए, तो भी हमारी बॉडी में वो स्टोर्ड नहीं होते हैं। दे आर ब्रोकन डाउन एंड अमोनिया फॉर्म इज़ एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। जो अगर एक्सेस हो जाते हैं अमीनो एसिड तो उसको और ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उससे अमोनिया हमारी बॉडी में तैयार होता है, जो हमारी बॉडी में से बाहर निकाल दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। इफ़ नेसेसरी, एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड into other useful substances like glucose through the process of gluconeogenesis। ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस की डेफिनेशन है आपको ये लर्न करनी है, कॉपी में लिखनी है, ये 100% पूछी जाती है, ठीक है। क्या होता है, जो एक्सेस प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में, एक्सेस प्रोटीन मतलब बॉडी में एनर्जी मिलने के बाद भी प्रोटीन बचा हुआ है, तो उसको स्टोर करके कौन से फॉर्म में रखते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में। प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है अपनी बॉडी और इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्लांट्स प्रोड्यूस द नेसेसरी अमीनो एसिड्स फ्रॉम मिनरल्स de novo and thereby प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन्स। प्लांट्स क्या करते हैं, बहुत सारे मिनरल्स लाइक de novo एंड इसी से वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स तैयार करते हैं। एन एंजाइम रूबिस्को प्रेजेंट इन द plant क्लोरोप्लास्ट इज़ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द नेचर। हमको पता है क्लोरोप्लास्ट होता है किसमें, प्लांट्स में, जिसकी वजह से वो कलर कैसा होता है प्लांट्स का, ग्रीन कलर। तो पूरी अर्थ पे सबसे ज़्यादा कोई प्रोटीन मिलता है तो वो है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये हर जगह मिलता है हमें, हर जगह, हर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हर जगह आपको ग्रीन कलर प्लांट्स मिलेंगे। इसलिए ये जो प्रोटीन होता है ये वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा प्रोटीन पाया जाता है। नाउ फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन द लिपिड्स, कैन यू रिकॉल, देखिए, द सब्सटेंसेस फॉर्म by specific chemical bond between fatty acid and alcohol are called as lipids। जिस तरीके से हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा कि वो ग्लूकोज का एक फॉर्म होता है, उसके बाद हमने देखा प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड से बनता है, वैसे ही जो लिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड और अल्कोहल इन दो चीज़ों से मिलके बने हुए होते हैं। डाइजेशन ऑफ लिपिड कंज्यूम बाय अस इज़ नथिंग बट देयर कन्वर्शन इनटू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। जब उन्हीं से, जैसे कि प्रोटीन का हमने बोला था कि अमीनो एसिड से मिलके बने हुए हैं, तो जब वो डाइजेस्ट होंगे तो उनका ब्रेकडाउन होगा अमीनो एसिड में वापस प्रोटीन का, वैसे ही लिपिड जो है वो ब्रेकडाउन होंगे तो क्या मिलेगा हमें, फैटी एसिड और अल्कोहल, क्योंकि वो उसी से बने हुए हैं। सो फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन बॉडी। फैटी एसिड जो होते हैं वो जगह जगह हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। फ्रॉम दोज फैटी एसिड डिफरेंट सेल प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर देमसेल्व्स। ये फैटी एसिड के हेल्प से जो हमारे सेल्स है वो अलग अलग चीज़ें बनाती है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल्स द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड्स विच आर इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्म फ्रॉम फैटी एसिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो क्या होता है, हमारी सेल का आउटर कवरिंग होता है जो कि लिपिड से और प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो उसके लिए कौन सा वाला फैटी एसिड ज़रूरी होता है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड अगर मिल गया सेल्स को तो वो अपने लिए क्या बनाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे। बिसाइड्स फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन एक्सेट्रा। ये जो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन और अल्डोस्टेरॉन है ये हमारे बॉडी के हार्मोन्स है, ये बनाने के लिए भी फैटी एसिड की ज़रूरत पड़ती है। एंड कन्वर्टिंग अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल जो होती है ये हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है, नर्व सेल है ना, न्यूरॉन्स।
तो इसका एक्सॉन भी क्या होता है, इसकी मदद से बनता है। वी गेट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, जब हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि दोनों से, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से हमें 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जबकि लिपिड के 1 ग्राम से हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। जो एक्सेस जो होता है लिपिड, ये हमारे एडिपोज टिश्यू जो होते हैं उसमें स्टोर करके रखा जाता है, और इसीलिए जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनका पेट वगैरह बहुत ज़्यादा निकलता है, वहाँ पे एडिपोज टिश्यू पे ये एक्सेस लिपिड जो होता है वो स्टोर होता रहता है, इसलिए वो फैटी दिखते हैं, फैट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लिपिड्स इज़ नथिंग बट हम लोग जो घी वगैरह खाते हैं, जो ऑयली चीज़ें खाते हैं, दैट इज़ द लिपिड। तेल है, घी है ना, बटर है, लोनी है, तो ये चीज़ें होती है लिपिड्स के एग्जाम्पल। सो दिस इज़ अबाउट द डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। ये तो हो गए बड़े बड़े कंपोनेंट्स, लेकिन इसके अलावा हमारी बॉडी को कुछ छोटे छोटे अमाउंट में भी कुछ चीज़ें लगती हैं, जैसे कि विटामिन्स होता है, वाटर होता है, फाइबर होता है, तो उसके बारे में भी हमें देखना है। नाउ सी द पेज नंबर 17। Vitamins are a group of heterogeneous compound of which each is essential for proper operation of various processes in the body. विटामिन्स जो होते हैं वो एक हेटेरोजेनस कंपाउंड का ग्रुप होता है जो हमें बहुत ही इसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन क्या होता है बहुत ही छोटे से अमाउंट में हमारी बॉडी को लगता है ये। देयर आर मेन 6 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। 6 टाइप के विटामिन्स होते हैं, A, B, C, D, E एंड K। A, B, C, D, E, K, DEC, right? Out of this, A, D, E, K, A, D, E, K, these are fat soluble, whereas B and C, which B and C are water soluble. अब ये क्या होता है, फैट सोल्यूबल यानी कि जो फैट में सोल्यूबल होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, वोलाटाइल हो जाते हैं, कम्प्लीटली क्या कहते हैं हम लोग, घुल जाते हैं। और जो वाटर सोल्यूबल है उसका मतलब होता है कि वो पानी में पूरी तरीके से घुलते हैं। तो ये हमने जो 6 टाइप के देखे थे विटामिन्स, उसमें से A, D, E और K, अडेक नाम का मतलब याद रखना है, तो ये इजी टेक्निक है। ये जो 4 तरीके के विटामिन्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, फैट सोल्यूबल, मतलब ये फैट में मिक्स हो जाते हैं। जबकि कैसे होंगे, वाटर इनसोल्यूबल होंगे, मतलब पानी में अगर इनको मिक्स किया जाए तो ये मिक्स नहीं होंगे। जैसे तेल और पानी दिखता है उस तरीके से अलग अलग लेयर दिखेगी, लेकिन अगर फैट में सोल्यूबल करेंगे तो आराम से सोल्यूबल हो जाएंगे। जबकि बी और सी जो विटामिन होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। वी हैव सीन दैट FADH2 एंड NADH2 आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस लाइक ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। FADH2 और NADH2 हम लोगों ने देखा था इसके पहले, ग्लाइकोलिसिस वगैरह हम लोगों ने जब पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन तब हमने इनके नाम सुने हैं, FADH2 और NADH2। ये क्या होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल या ETC साइकिल में तैयार होते हैं। विटामिन्स लाइक राइबोफ्लेविन जिसका दूसरा नाम है विटामिन B2 एंड निकोटिनामाइन जिसका दूसरा नाम है विटामिन B5 रिस्पेक्टिवली आर नेसेसरी फॉर देयर प्रोडक्शन। ये जो FADH2 और NADH2 तैयार होता है ग्लाइकोलिसिस के समय, एरोबिक रेस्पिरेशन के समय, इनके लिए अगर विटामिन B2 और B5 नहीं रहेगा तो इनका प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटे अमाउंट में लगेंगे लेकिन नेसेसरी होते हैं, इनके बगैर प्रोसेस पूरी नहीं हो सकती है। सो दिस इज़ अबाउट द विटामिन्स। नाउ सी, देयर इज़ अबाउट 65 to 70% वाटर इन आवर बॉडी। ये हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारा पानी पाया जाता है, बहुत सारा पानी होता है और जो बहुत ज़रूरी भी होता है। ईच सेल कंटेन्स 70% वाटर वेट बाय वेट, मतलब हर सेल में उसके वेट के हिसाब से 70% पानी पाया जाता है। ब्लड प्लाज्मा अल्सो कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। ब्लड में भी क्या होता है, 90% वाटर ही होता है। फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब्स इवन इफ़ देयर इज़ अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। ये हमको सबको एक्सपीरियंस होता है गर्मी के दिनों में, थोड़ा सा भी पानी अगर बॉडी से कम हो जाए या फिर डिसेंट्री, डायरिया जैसी कोई चीज़ें हो जाए, वोमिटिंग हो जाए और अपनी बॉडी से थोड़ा सा भी पानी कम अगर हो जाता है तो हमें क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है और फिर हमें सलाइन या फिर ग्लूकोन डी या एनर्जी पाउडर जैसी चीज़ें, बहुत सारा पानी
साथ में लेना पड़ता है। हेंस वाटर इज़ इसेंशियल न्यूट्रिएंट, इसीलिए क्या है, पानी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। नाउ one more cheese, that is fiber. Along with all above mentioned nutrients, fibers are also essential nutrient. फाइबर आप लोगों ने बहुत बार टीवी में ऐड देखी होगी, फाइबर 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 की, है ना। इन फैक्ट वी कैनॉट डाइजेस्ट द फाइबर्स, ये जो फाइबर्स हम लोग खाते हैं ये हम डाइजेस्ट, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, ये फाइबर खुद कभी डाइजेस्ट हमारी बॉडी में नहीं होता है। पर however they help in the digestion of other substances and digestion of undigested substances। ये खुद, इनका काम ही होता है कि ये खुद डाइजेस्ट नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, दूसरे हमारी बॉडी में जो चीज़ें होती हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं, और जो अनडाइजेस्ट रहते हैं, मतलब डाइजेशन नहीं हो पाता है, ऐसी चीज़ों को हमारी बॉडी से इजेस्ट करना, मतलब बॉडी के बाहर निकालना। इजेशन मतलब बॉडी के बाहर निकालना, एक्सक्रीशन करना। इसके लिए फ़ाइबर खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के लिए देखो बहुत बार बोला जाता है कि जो आटा वगैरह हम लोग खाते हैं उसे कभी छानना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वो जो छाना हुआ ऊपर का चोकर रहता है उसमें फ़ाइबर होता है। फल जो होते हैं वो जूस पीने से अच्छा है कि फल ऐसे ही खाए जाए, क्योंकि उनका जो ऊपर का छिलके रहते हैं उसमें बहुत सारा फाइबर पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए फ़ाइबर जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अगर फाइबर ना रहे तो बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, उनका पेट साफ़ नहीं होता है, इसलिए फिर उनको बहुत सारे फाइबर्स या इस सब गोल वगैरह चीज़ें दी जाती हैं जो कि पेट को साफ़ करने का काम करते हैं। सो दैट्स वाई वी ऑब्टेन द फाइबर्स फ्रॉम लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल्स एक्सेट्रा। तो इससे हमें बहुत सारा खाना चाहिए। लीफी वेजिटेबल्स यानी कि जो हरी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, सीरियल्स यानी कि जितने भी दालें या पल्सेस वगैरह होती हैं वो पूरे छिलके के साथ में खाना चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर क्या होता है, फाइबर होता है जो हमारी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द फूड एंड एनर्जी एंड डिफरेंट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड वी रिक्वायर्ड इन डेली लाइफ। जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है सेल डिवीज़न, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी जितना आप लोगों ने पढ़ा है ये सब आपको कॉपी में अच्छे से इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें के उतारनी है और कंप्लीट करने हैं।